नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बाबा राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ रहे हैं। अरे ये वही बाबा हैं जिनका असली नाम गुरमीत सिंह है, जो हत्या के आरोप में हरियाणा के सोनारिया जेल में बंद है। जी हाँ, उन्हें 40 दिन की पेरोल मिल गई है। पता नहीं उनके सामने कौन सी इमरजेंसी आ गई। खैर, बाबा हैं, हो सकता है उन्होंने सरकार को कोई घुट्टी पिला दी हो, वरना इतनी आसानी से हत्यारोपी को पैरोल नहीं मिलती है। हमारा समाज जो है वो दो भागों में बटा है। एक वो जो देश के सामान्य नागरिक, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो भगवान स्वरूप देखा जाता है, जिन्हें पूजनीय माना जाता है। क्योंकि अमीर और गरीब, बड़े या छोटे, समाज के हर वर्ग के लोग उनसे आशीर्वाद लेने और अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद में उनके पास आते हैं। वे जल्द ही राजनेताओं के भी चहेते बन जाते हैं और ये बाबा की चोली पहनकर जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। उन्हीं बाबाओं में से एक गुरमीत सिंह उर्फ बाबा राम रहीम है, जो साध्वी हत्याकांड और पत्रकार हत्या मामले में 25 अगस्त 2017 को जेल भेजे गए थे। तब से वह रोहतक की सोनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। डेरा प्रमुख पिछले 5 सालों के समय में लगभग 7 बार जेल से बाहर आ चुके हैं और एक बार फिर इन्हें 40 दिनों की पैरोल मिली है। लेकिन क्या इतना आसान होता है पैरोल मिलना? जवाब है नहीं। पैरोल के लिए लंबी चौड़ी मापदंड होती है। वो अगर पूरा होता है तो ही एक कैदी को पैरोल मिलती है। जैसे यदि अपराधी के घर या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई उत्सव होता है, या उस अपराधी के घर या परिवार में किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है, तो ऐसे में वो बंदी या कहें कैदी पैरोल पर कुछ समय के लिए रिहा किया जा सकता है। यदि कैदी के परिवार में उसकी बेटी की शादी है, तो वो उसके शादी के लिए पैरोल पर रिहा होने के लिए आवेदन दे सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बेटी का कन्यादान उसके माता पिता के द्वारा ही किया जाता है। यदि कैदी के परिवार या उसके बेटे, बेटी, पत्नी या बूढ़े माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में वह उसके क्रियाकर्म के लिए उसको पैरोल पर रिहा किया जाता है। लेकिन राम रहीम के केस में इनमें से कोई भी मापदंड पूरा होते दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो उनके परिवार में कोई उत्सव है, और उनकी दोनों बेटियां अमरप्रीत, चरणप्रीत और बेटा जसमीत अपने परिवार समेत विदेश जा चुके हैं, तो शादी भी नहीं है। तो फिर ये पैरोल किस तरफ इशारा करता है? यही नहीं, 2016 में गृह मंत्रालय ने पैरोल नियमों में संशोधन का निर्देश देते हुए बोला था, जो कैदी आतंकवाद या अन्य जघन्य अपराधों में शामिल है, उन अपराधियों को जेल से बाहर जाने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। अब अगर ये कहा जाए कि सरकार को राम रहीम का अपराध जघन्य नहीं लगता, तो शायद ये गलत नहीं होगा। उल्लेखनीय है, इससे पहले इसी साल पंजाब चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को 21 दिनों की फरलो मिली थी इन्हें, जिनका असर पंजाब चुनाव में दिखाई दिया था। अब देश भर में खाली सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव आने वाले हैं। अब 1 महीने 10 दिन के लिए आए हैं राम रहीम, तो अपने अनुयायियों से तो मिलेंगे ही। चुनाव के आते ही इन्हें पैरोल मिलना इसी तरफ इशारा करता है कि नेताओं में इनका प्रभाव कितना है और आम जनता में कितनी लोकप्रियता।